स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव। आज हम बात करेंगे ओवुलेशन क्या होता है, कब होता है और क्यों ज़रूरी है आपका ये जानना। तो पहले बात करते हैं ओवुलेशन होता क्या है। जब आपकी ओवरी में से कोई अंडा रिलीज़ होता है और गर्भाशय में जाता है, यानी जब कोई अंडा अंडाशय से निकल करके गर्भाशय में पहुँचता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ओवुलेशन। अब क्यों ज़रूरी है आपका ये जानना कि ओवुलेशन कब होता है। देखिए, अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप प्रयास करते हैं, बेबी नहीं हो पाता है। कारण ये है कि आपको आपका ओवुलेशन पता ही नहीं कब होता है। तो आप कितना ही प्रयास क्यों ना करें, बच्चा आपको नहीं होगा। हर महीने आपकी ओवरी में अंडे बनते हैं, काफ़ी सारे बनते हैं, लेकिन निकलता केवल एक ही है। वो भी जो परिपक्व होगा, मैच्योर होगा, वही अंडा निकल करके गर्भाशय में जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एलएच हार्मोन्स। एलएच हार्मोन का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगर ये बैलेंस में नहीं होंगे तीनों जो मैंने गिनवाए हैं, तो आपका अंडा रिलीज नहीं होगा, परिपक्व नहीं होगा, आपको पीसीओडी की दिक्कत हो जाएगी। ये जो अंडे होंगे वो अल्प विकसित होंगे, छोटे छोटे अंडे बन जाएंगे, विकसित होकर के वो गर्भाशय में नहीं पहुंचेंगे तो छोटा होकर ही पहुंच जाएगा और आपको बेबी नहीं होगा। अब बात करेंगे कि कैसे पता करें कि आपको ओवुलेशन कब पड़ रहा है। देखिए, हर लेडी की जो साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो अलग अलग होती है। किसी की 24 दिन, किसी की 26 दिन, किसी के 28 दिन, किसी की 30, किसी की 32। तो बड़ा मुश्किल होता है कि कब आपका ओवुलेशन बैठ रहा है। लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ। देखिए, 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन तक, डेट आने के बाद 10वें दिन से 17वें दिन के बीच में जो दिन पड़ते हैं, उनमें आप सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती हैं और ओवुलेशन इन्हीं दिनों के बीच में होगा। यानी अगर आपको 1 तारीख को डेट आई तो 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक के बीच में आप अगर इंटरकोर्स करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो बेबी कंसीव करने के बहुत सारे चांस बढ़ जाते हैं। तो इन्हीं दिनों के बीच में आपका ओवुलेशन होगा, इन्हीं दिनों के बीच में आपको इंटरकोर्स करना है। अब आप कहेंगे कि इन दिनों में कब करना है। अगर आप 7 दिन तक रेगुलर कर लें तो बेहतर है। अदरवाइज अगर आप 1 दिन भी करेंगे शुरू के, 2 दिन भी करेंगे, यानी 10, 11, 12 को भी करेंगे, तो भी आप बेबी कंसीव कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आप पुरुष का जो शुक्राणु है, स्पर्म है, वो 5 दिन तक जिंदा रह सकता है आपके गर्भाशय में। तो अगर ओवुलेशन आपका 10 को नहीं हुआ, 11 को नहीं हुआ, 12 को नहीं हुआ, 13 को नहीं हुआ, 14 को हो गया, तो 5 दिन तो फिर भी बैठते हैं ना जिंदा रहने के लिए स्पर्म के लिए। 10, 11, 12, 13, 14 तक तो जिंदा रहेगा। तो वो मीटिंग आप जब करते हैं तो उसमें वो जो शुक्राणु है वो अंडे से मिलकर के बेबी बनाने का काम पूरा कर देगा। और इस मेथड को आप बोल देंगे कैलेंडर मेथड। दूसरा तरीका ओवुलेशन जानने का है ओवुलेशन किट। इसे आप कैसे करते हैं? जैसे प्रेगनेंसी किट आप देखते हैं, उसमें एचसीजी हार्मोन चेक करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उसी तरह ओवुलेशन किट में एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डिटेक्ट किया जाता है। जब आपको ओवुलेशन होने वाला होता है तो आपका एलएच हार्मोन का स्तर आपके शरीर में, बॉडी में बढ़ जाता है। चेक करने का तरीका वही है। सुबह उठेंगे, जो सबसे पहला यूरिन होगा, बाथरूम होगा, उसकी 2-3 बूंद आप इस किट में डालेंगे। COT इस पे लिखा होता है। C कंट्रोल है, T टेस्ट है। तो अगर C और T दोनों डार्क लाइन आती हैं तो इसका मतलब है अगले 2 दिन के अंदर आपका ओवुलेशन हो जाएगा। कल और परसों के बीच में आपका ओवुलेशन कभी भी हो सकता है। तो अगले 2 दिन आपको संबंध बनाना है, अगले 2 दिन आपको मीटिंग करनी है। इस दौरान बेबी रहने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आपको ये किट इस्तेमाल कैसे करनी है ये भी पता होना चाहिए। मैंने कहा था कि 10वें दिन से 17वें दिन के बीच में आपका ओवुलेशन हो सकता है। तो आपको 10वें से 17वें दिन के बीच में ही इस किट को रोजाना चेक करना है 7 दिन तक। पता तो पहले ही चल जाएगा 2 या 3 दिन में ही। तो ऐसा नहीं है कि आपको 7 किट ला करके रखनी है, 2-3 दिन में ही पता चल जाएगा। उस किट में जब 2 लाइन आएंगी डार्क, मैंने बताया अभी, उसके अगले 2 दिन में आपको ओवुलेशन हो जाएगा। तो इसके द्वारा भी आप बेबी कंसीव करने के चांस बढ़ा लेते हैं। अब जानते हैं तीसरा उपाय जिससे हम पता कर सकते हैं ओवुलेशन आपका कब होगा। इसे कहते हैं फोलिकुलर मॉनिटरिंग या फिर बोल दे फोलिकुलर स्टडी। ये एक अल्ट्रासाउंड होता है। इसमें आपको कैसे जाना होता है? डेट आने के 10वें दिन, जैसे 1 तारीख को डेट आई, आप 10 तारीख को जा करके अल्ट्रासाउंड कराइएगा। इसका अलग ही एक अल्ट्रासाउंड होता है। एक बार पैसे आपके जमा हो जाते हैं, 2000, 2500 जो भी, और 3 बार, 4 बार, 5 बार जो भी अल्ट्रासाउंड होंगे वो इसके फ्री होंगे बाकी के। आपको कैसे जाना है? 10 तारीख को जाना है, अल्ट्रासाउंड होगा, वो बताएंगे कि अंडे का साइज इतना है और ओवुलेशन अभी नहीं होगा। फिर 1 दिन गैप करना है। जैसे आप 10 तारीख को गए थे, 11 को नहीं जाना है, फिर 12 को जाना है, 13 को नहीं जाना है, 14 को जाना है,
15 को नहीं जाना है, 16 को जाना है, एक दिन छोड़ करके जाना है। फॉलिकुलर स्टडी के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, पूरा प्रोसीजर आपको उसमें समझ में जाएगा। तो इस माध्यम से भी आप पता कर लेते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब है। अंडे का साइज एक रिक्वायर्ड साइज जब हो जाता है और वो फूटने वाला होता है तो फॉलिकुलर स्टडी में भी पता चल जाता है। तो ये 3 माध्यम थे, तीनों ही कारगर हैं, ऐसा नहीं कि एक अच्छा है एक बुरा है, तीनों अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। तो तीनों में से कोई भी आप उपाय अपना सकते हैं। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई जानकारी अधूरी रह गई है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैसेंजर पर आकर। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।